अंग्रेजों को बनाए हुए कानून अब चेंज होके ये भारत के कानून अब बन गए हैं कि अगर किसी ने हत्या कर दी तो 302 का अपराध कायम हो जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब 302 का अपराध कायम नहीं होगा। क्या हो? दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। हर बार हम एक नए कलेवर के साथ आपके सामने होते हैं और आज हम हैं इलाहाबादी महाराज के साथ। जी हाँ, हमारे साथ जो बैठे हैं फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, ये हैं एस.के. त्रिपाठी और इलाहाबाद के रहने वाले हैं और जो कानून की किताबें होती है उनको बेचने का काम करते हैं। लेकिन आज हमसे ये मिल गए अचानक और हमने कहा कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो अभी नया कानून आया है, क्योंकि जो ब्रिटिश कालीन कानून चला आ रहा था आईपीसी के तहत, भारतीय दंड विधान के तहत, जो हम जानते हैं भादवी जो धाराएं लगती थी थानों में अपराध के बाद में, तो वह सारी धाराएं अब बदल गई हैं और इनका कहना है कि जो धाराएं आईपीसी में हुआ करती थी, लगभग पहले 491 धाराएं थी, तो वह अब बदल के 358 धाराएं हो गई हैं। मतलब यदि अगर कोई अपराध होता है तो बहुत सारे अपराधों की जो धाराएं हैं वे बदल गई हैं अब, और अब पुलिस को अपने एफआईआर में नई धाराएं समाहित करनी होंगी। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि जिसको हम पहले दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, सीआरपीसी कहते थे, उसमें लगभग 397 धाराएं हुआ करती थी और अब वह बदलकर 531 धाराएं हो गई हैं। और अगर थोड़ी रोचकता की बात करें इसमें, तो जैसे हमको पता है, आम भाषा में हम कहते थे कि अगर किसी ने हत्या कर दी तो 302 का अपराध कायम हो जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब 302 का अपराध कायम नहीं होगा। क्या होगा? अब 101 का अपराध कायम होगा। तो ये सारी जानकारियां आइए समझते हैं त्रिपाठी जी से। और ये बुक लेकर चले हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बुक है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय न्याय संहिता। और पहले ये क्या हुआ करता था, इस पर लिखा हुआ है, देखिए, रिपीलिंग द इंडियन पेनल कोड, जिसको हम आईपीसी कहते थे, वह बदलकर हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये मोदी का कानून है, ब्रिटिश कानून से हट के जो कानून बना वह मोदी का कानून और भारत का कानून। इसके अलावा और बताऊं आपको कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक दूसरा कानून है। जो पहले हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हम कह सकते हैं, यह था ये कानून, लेकिन अब ये बदल के हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये सारे बुक्स हैं। और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। सोचिए 1872, मतलब कितना पुराना कानून था ये। ब्रिटिश कालीन कानून जो था वह आज तक भारत में चला आ रहा था और अब यह बदल गया है, चूंकि पिछले माह इसको लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया और संसद में पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसको पारित कर दिया और यह पूरे देश में एक नए कानून के रूप में सामने आ गया है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी है और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, कैसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के कानूनी पचड़ों में फंसते हैं और उन्हें अज्ञानता के कारण इससे निजात नहीं मिल पाती। और जो अभी वकालत कर रहे हैं, जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो किताबें हैं ये बहुत जरूरी हैं। और मैं आपको बता रहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह नया नाम हो गया। इसके बाद आइए त्रिपाठी जी से समझते हैं कि त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत जशपुर जंक्शन में। जी। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, इलाहाबाद से इतने किताबें ढोकर पूरे देश का भ्रमण करते हैं, नहीं अभी जशपुर पहुंचे हैं आप, पूरे आखिर इलाहाबाद से इन किताबों का नाता क्या है, कानून का क्या नाता है? अब आपको पहले इलाहाबाद पूरे इंडिया में लॉ बुक्स का हब माना जाता है और वहाँ से पूरे इंडिया में लॉ बुक्स की सप्लाई होती है। उसी से मैं बिलोंग करते हुए मैं बिलासपुर, कोरबा और जशपुर जिले में लॉ बुक्स की सेवाएं देता रहता हूँ जी। और हमारे जो वकील भाई हैं, जजेज हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब किताबें इसको हमसे लेते हैं।
तो ये अभी हम चर्चा कर रहे थे जो, जी हाँ जी आप भी दर्शकों को जानकारी दें कि आखिर ये जो धाराएं बदली हैं, जी पहले ये सारी धाराएं हुआ करती थी, तो इसमें काफी रोचकता देखने को मिल रही है। मतलब जी। बहुत सारी धाराएं तो ऐसी है जो बदल दी गई हैं। जी जी। पहले ये जैसे हत्या की धाराएं जो थी 302 हुआ करती थी, जी। अब वो 101 होगी। अच्छा और अच्छा, इसमें और एक अभी बहुत रोचक धारा ये दिख रही है, जी 104। जी मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति हत्या कारित करके जेल में निरुद्ध है जी। और उसके बावजूद उसने हत्या कर दी किसी की, तो वो एक नया धारा बन जाएगा और 104 के तहत उस पर मामला दर्ज होगा जी। और वो आजीवन कारावास सिद्ध हो जाएगा। मतलब जी। जब तक वह उसकी मरते दम तक। जी मरते दम तक। जी जी जी। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो चेंजेस हुए हैं इसमें हमारे आईपीसी में। जी। और इसके अलावा जो एक प्रचलित धाराएं थी उसका हम आपको एक सरसरी बता देते हैं। जी। जैसे किसी ने गाली गलौज कर दिया, मारपीट, है ना, ये सब जो धाराएं थी जैसे सब चेंज हो गई। अब ये किताब मुझे आज ही मिली हुई है जी, और मैं इसको रात में पढ़ूंगा। जैसे ये 506 है जी जी, है ना, हाँ। 506, 503, 507, अब ये बदल कुछ कर धाराएं मर्ज हो गई हैं। जी, उस 351 हो गया। जी जी, 351 हो गई। जैसे 503, 506, 507, ये तीनों धाराएं मर्ज करके 351 एक धारा बन गई है। जी जी जी। कुछ जैसे 420 की जो धारा थी, जी 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 जी, तो अब 420 के साथ में देखिए 420, 418, 417, 415, जी जी, तो ये सारी धाराएं मर्ज होकर 318 बन गई। हाँ। मतलब धोखाधड़ी का जो मामला बनता था 420 का मामला बनता था, जिसमें कई धाराएं समाहित थी 418, 417, 415, तो ये सारी मर्ज कर दी गई और 318 बन गए। तो ऐसे जो मतलब लगभग हम बात करें तो 491 धाराएं ऐसी थी आईपीसी में जो अब मर्ज होकर 358 धाराएं हो गई हैं। जी जी। तो अब क्या मतलब जो पुलिसिया कार्रवाई होगी, जी जी, ये क्या इन्हें अब नए किताबों से होगी। जो जितने भी पुराने कानून हैं, जितने भी पुराने मामले कोर्टों में चल रहे हैं, अभी जब से ये कानून लागू होगा उससे पहले जो एफआईआर है, पुराने मामले पुराने ही उस पे चलेंगे, पुराने धाराओं पे। फिर उसके बाद अब ये नई एफआईआर होगी नए कानून पे। ये काम अच्छा, ये क्रियान्वयन कब से होगा इसका? ये संभवतः 26 जनवरी से लागू हो जाएगा पूरे देश तो में। अभी तो ये एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी होगी जी कि जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, वकील हैं, इन सबको पुरानी धाराएं ही पता हैं। जी जी, अभी नई धाराएं पहुंची नहीं उन तक। आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो ये धाराओं की किताबों को लेकर जी जी जी, सभी जगह भटक रहे हैं, हाँ। अपना आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इलाहाबाद से बुक लेकर पहुंचे हैं। जी, कहाँ कहाँ घूमते हैं आप? मैं बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, कुनकुरी, बगीचा और अपना पत्थलगांव, जी, इतनी दूर मैं ये सेवाएं देता हूँ। देखिए, अगर आपको भी सेवाएं लेनी है तो निश्चित आप ले सकते हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी काफी जानकार हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी किताब भिजवाना होगा, ये मेरा नंबर है 9893559570। इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं भिजवा दूंगा। जी बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे नंबर त्रिपाठी जी का। और जिसको भी लगे ऐसा कि जो कानून से संबंधित किताबें हैं, अगर उसकी जानकारी लेनी हो आपको, या फिर ऐसा लगता हो कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं और ये किताबें लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही यह जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसी बातें हैं जो भारतीय कानून में कभी नहीं हुई थी और जो एक पुराना ब्रिटिश कालीन कानून चला आ रहा था वह अब बदल कर भारतीय कानून बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है केंद्र सरकार की कि नई व्यवस्था के साथ अंग्रेजों को बनाए हुए कानून अब चेंज होके ये भारत के कानून अब बन गए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, भारत के कानून बन गए हैं और नई व्यवस्था के साथ यदि आपको चलना है तो इस भारतीय कानून का पालन करना होगा, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप नए कानून के साथ नए भारत में चल सकते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।